साधु संत उन्हें उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं और ये बहुत ही सुंदर क्षणों के साथ इस जोड़े ने, जो प्रथम पंक्ति में जो जोड़े थे, उन्होंने अपना नव दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर दिया है और इन्हें निश्चित रूप से एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी जो जीवन इनके कालखंड में, पिछले कालखंड में गुजरा है, जो विपरीत परिस्थितियां इन्होंने झेली हैं, लेकिन आज इनका अनूठा विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा है। इतने मेहमान, इतने बाराती, जहां देखिए वहां बाराती, इतने घराती, आज सारे रिकॉर्ड ध्वस्त हो गए हैं। वेद की ऋचाओं के बीच, शहनाई के गूंज के बीच इन बेटियों का अभूतपूर्व महोत्सव आज निश्चित रूप से इन्हें जीवन पर्यंत याद रहेगा। सभी संत भगवान पुनः विराजमान हो। बोलो संत भगवान की। ये सभी बेटियां जो अभी हैं यहाँ पर, सभी बेटियां सन्मुख पुनः अपने अपने स्थान पर पहुंच जाएं। बाकी पुनः फिर से 25 नंबर से 50 नंबर तक के जो बेटियों के क्रमांक नंबर हैं उनको पुनः और भेज दिया जाए। बोलो बागेश्वर धाम की, भारत माता की, भारत हिंदू राष्ट्र की। और इस दिव्य क्षणों के साथ हम आभार व्यक्त करते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, जिन्होंने बागेश्वर धाम पर आयोजित इस विवाह महोत्सव में सम्मिलित होकर इस आयोजन की गरिमा को और चार चांद लगाए हैं। हम अगली पंक्ति को आमंत्रित करते हैं, जिनका जयमाल कार्यक्रम होना है, वो उसी क्रम में लग जाएं जैसे पिछले जोड़े लगे थे। ये जो सेवादार हैं, इन सभी से आग्रह है ये व्यवस्था बना लें जैसे और लाखों की संख्या में उपस्थित आप सब ऐसे भक्त हैं जो बालाजी के दर्शन करके लोक कल्याण के भाव से पधारे। मैं आप सबके चरणों में भी प्रणाम करता हूं। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन आज मेरा मन आनंद से भरा हुआ है, और इसलिए भरा हुआ है कि बचपन से मैं भी गांव में पैदा हुआ महाराज जी। छोटा सा गांव, मेरा भी जैत, हम भी जैत में पैदा भये और पढ़े भी सरकारी स्कूल में ही है भैया, कोई पब्लिक मगलिक स्कूल में नहीं पढ़े। तो बचपन से हम ये देखते थे कि बेटा और बेटी के बीच भेद होता है, बेटा ज्यादा लाडला होता है और बिटिया कम प्यारी होती है। कई बार तो बेटियां कोख में मारी जाने लगी स्थिति पैदा हुई। तब मन में वेदना होती थी महाराज जी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा और बेटी बराबर माने जाएं। बीच में महाराज जी मैं विधायक बन गया। मैं आज कन्या विवाह के अवसर पर वो घटना सुनाना चाहता हूं। पदयात्रा कर रहा था, हम तो पांव पांव भी खूब घूमे। तो एक गांव में गए तो बेटी की शादी थी, अनाथ थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि आप विधायक हो, बिटिया की शादी का इंतजाम करवा दो, सरकारी सहायता दिलवा दो। इसके माता पिता नहीं है,
तो मैंने कहा शादी कब है? बोले परसों ही है। मैंने कहा सरकारी सहायता में तो बरसों लग जाएंगे। और तभी मन में भाव आया, क्या एक शादी हम नहीं कर सकते? और उस बिटिया की शादी अपने मित्रों के सहयोग से की तो इतना आनंद प्राप्त हुआ, मैं उसका शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लेकिन उसके बाद फिर हमने महाराज जी क्रम शुरू किया। हमारे क्षेत्र की जो निर्धन बेटियां थी उनके विवाह का मित्रों के सहयोग से। और मुख्यमंत्री बनते ही महाराज जी सबसे पहली योजना मैंने कोई बनाई तो उस योजना का नाम था मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। और मध्य प्रदेश की धरती पर हजारों शादी सरकार क्यों न करे? सरकार की ड्यूटी है, धर्म है कि बिटिया की शादी अगर माता पिता ठीक से नहीं कर सकते तो सरकार शादी करे। इसलिए मुख्यमंत्री कन्या दान योजना बनी। और उसके बाद सारे संत यहां बैठे हैं, उनके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं, लाडली लक्ष्मी योजना बनी जिसमें तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर कोई बिटिया पैदा होगी तो वो लखपति होगी, लखपति, बोझ नहीं बनेगी, वरदान बनेगी। उसमें से लाडली लक्ष्मी योजना है। मैं उसमें ज्यादा समय नहीं लगाता, सबको पता है मध्य प्रदेश वालों को 44 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां आज मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, जिनकी शिक्षा दीक्षा से लेकर सारा इंतजाम भगवान की कृपा से सरकार करती है। लेकिन अभी मैं महाराज जी से कह रहा था, महाराज जी आज महाशिवरात्रि है, शिव और शक्ति जब तक दोनों मिलकर सशक्त नहीं होते तब तक कल्याण कभी देश का भी नहीं होगा और संसार का भी नहीं होता। इसलिए एक भाव मेरे मन में आया कि हमारी बहनें सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि बहनें सशक्त तो प्रदेश सशक्त, प्रदेश सशक्त तो देश सशक्त। और फिर हम भी तो भैया है, जब बेटियों के मामा उनके खाते में हर महीना 1000 रुपया डाला जाएगा, साल में 12,000 रुपया। और उस रुपया का उपयोग वो बेटा बेटी को दूध पिलाने में करेगी, फल खिलाने में करेगी, सब्जी खिलाने में करेगी, परिवार को मजबूत बनाएगी। कभी पतिदेव को भी जरूरत पड़ गई तो आज तो वो मांगने वाली है, दे दो 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल 100 रुपया 200 रुपया। और कई बार पति की डांट भी खा लेती, चल नहीं है। लेकिन वो पैसा बचा के रखेगी तो वक्त बेवक्त जरूरत पड़ेगी तो पतिदेव से भी कहेगी कि ले आओ, ये रखें, ले जाओ, उनका काम भी चला देगी। और सास बहू का प्रेम भी बढ़ जाएगा। सासू जी कहेगी हर महीना 1000 रुपया आ रहे तो बहू भी घी चुपड़ी रोटी खुआओ। महाराज जी आज बेटियों को देख के मुझे ये प्रसंग याद आ गए। मैं आपको प्रणाम करता हूं, सब संतों को प्रणाम करता हूं। और देखो भैया, भगवान को प्राप्त करना जीवन का अंतिम लक्ष्य है, परमात्मा की प्राप्ति। और भगवान कैसे प्राप्त होंगे? तो ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग, 3 मार्ग बताए गए हैं। ज्ञान मार्ग यहां बैठे, जो सही रास्ता हमको बताए वो है ज्ञान मार्ग, वो संत ज्ञान मार्गी है, वो भगवान को प्राप्त करते हैं। दूसरे हैं भक्ति मार्ग। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी का दरबार लगा था। मैया सीता, भैया लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, अंगद, नल, नील, जामवंत, हनुमान, द्विविद सब बैठे थे। अचानक सीता जी बोली कि वैसे तो मुझे सभी पुत्र बहुत प्यारे, लेकिन पुत्रों में भी पवन पुत्र की महिमा का तो मैं वर्णन नहीं कर सकती। और ये कह के सीता मैया ने कहा, आज अयोध्या की सबसे कीमती माला मैं बजरंग को भेंट करना चाहती हूं। और ये कह के अपने गले से मोतियों की एक माला निकाली और हनुमान जी की गोद में डाल दी। कहा बेटा ये अयोध्या की सबसे कीमती माला है। हनुमान जी ने माला उठाई, उल्टी पलटी देखी और फिर माला तोड़ डाली। तोड़ के एक मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दूसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। तीसरा मोती निकाला, देखा, तोड़ा, फेंक दिया। दरबार आश्चर्यचकित, बजरंग को हो क्या? इतने प्रेम से मैया ने मोतियों की माला दी, ये तोड़ तोड़ के फेंक क्यों रहे? मैया बोली बेटा बजरंग बात क्या है, तू माला तोड़ के फेंक क्यों रहा है? तो बजरंग मुस्कुरा दिए, मैया तू भी झूठ बोलती है। तो सीता जी ने कहा मैं और झूठ? दरबार फिर आश्चर्यचकित रह गया कि बजरंग सीता जी से कह रहे हैं
कि मैया तुम भी झूठ बोलते हो। सीता जी का बेटा मैंने क्या झूठ बोला? बोले मैया तू तो कहती थी ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बोले बेटा अभी भी कह रही हूं ये माला अयोध्या की सबसे कीमती माला है। बजरंग मुस्कुराए और कहने लगे भैया अब भी झूठ बोल रही है। अरे मेरे लिए तो कीमती वो है जिसमें मेरे भगवान श्री राम रहते हो, जिसमें मेरी मैया सीता निवास करती हो। और मोती तोड़ तोड़ के देख रहा हूं, ना तो कहीं भगवान राम दिखाई दे रहे ना मैया सीता दिखाई दे रही है, इसलिए बेकार समझ के फेंक रहा हूं। एक खड़े हो गए दरबार में, बजरंग क्या उसी चीज से प्यार करते हो जिसमें भगवान राम और सीता रहते हो? बोले हाँ। तो बोले शरीर से प्यार करते हो कि नहीं? बोले सब करते हैं, मैं भी करता हूं। कहा बताओ तुम्हारे शरीर में कहां राम और सीता है? तो कहते हैं भरे दरबार में बजरंग ने सीना चीर दिया और सारे दरबार ने देखा कि भगवान राम और सीता हनुमान जी के हृदय में जो चलते हैं वो भगवान को प्राप्त होते हैं। लेकिन भैया अपन ठहरे ग्रस्त, गरीब, मध्यम वर्गीय, तो एक मार्ग और संतों ने बताया वो है कर्म मार्ग। जिसकी तरफ जो काम तय है वो मेहनत ईमानदारी से करते चलो, भगवान मिल जाएंगे। अगर किसान है अन्न उत्पादित करे, अगर कर्मचारी है तो ईमानदारी से लोगों के काम करे, डॉक्टर है तो बीमारों का इलाज करे, और नेता है तो हवाला घोटाला बेईमानी ना करे, ईमानदारी से जनता की सेवा करे, तो परमपिता परमात्मा मिल जाएंगे। लेकिन बागेश्वर धाम तो ज्ञान, कर्म और भक्ति का त्रिवेणी संगम दिखाई दे रहा है। यहां जितने सेवा के काम आपने सोचे, मैं आपका अभिनंदन करता हूं मध्य प्रदेश की जनता की तरफ से। आपका संकल्प है गौशालाओं का किसान भी गाय बांधे, केवल गौशाला नहीं, आपका संकल्प है धर्म के प्रचार का, कैंसर हॉस्पिटल का, यह पवित्र संकल्प है। मैं इस संकल्प को प्रणाम करता हूं और सचमुच में आज बेटियों के इस विवाह में आके मैं अपने आप को धन्य अनुभव कर रहा हूं। अपनी बेटियों को, भांजियों को मैं आशीर्वाद भी देता हूं। आशीर्वाद तो संत देंगे, मैं तो यही कहता हूं मामा की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। ये हमेशा सुखी रहें, इनका मंगल हो, इनका कल्याण हो, कभी तुम्हारे पांव में भी कांटा ना गड़े। बालाजी भगवान से भी यही प्रार्थना करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मेरे साथ एक बार फिर बोलिए, सियावर रामचंद्र की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की, बालाजी भगवान की, बागेश्वर धाम की, धर्म की, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, भारत माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। हेलो, बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आपने बेटी को आशीर्वाद देने के लिए इस आयोजन में समय निकाला। और अब सभी बेटियों से और सभी बेटों से आग्रह है कि वे अपने स्थान पर वरमाला लेकर खड़े हो जाएं। इस आयोजन की सबसे दिव्य स्मृति को हम कैमरे में सहेजने का प्रयास कर रहे हैं। ये बेटियां लक्ष्मी और विष्णु के स्वरूप, ये जोड़े एक सी वेशभूषा में बागेश्वर धाम परिवार की ओर से सभी बेटों को शेरवानी, बेटियों को एक सा लहंगा भी भेंट किया गया था। इसके साथ ही इस आयोजन में शामिल सभी बेटियों को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से, आपको जनता की तरफ मुख करना है, सभी को बागेश्वर धाम परिवार की ओर से इन बेटियों को उपहार की लगभग 70 तरह की सामग्री भेंट की जा रही है, जिसमें फ्रिज, टीवी, कूलर, सोफा, बेड, साड़ियां, सोने और चांदी के जेवर, रसोई गैस का सिलेंडर, रामचरितमानस, ऐसी लगभग 70 तरह की उपहार सामग्री भी इन बेटियों को भेंट की जाएगी। सभी बेटियां बरमाला के लिए तैयार हो जाएं और बरमाला के उपरांत आपको फिर जनता के तरफ मुख करना है, ताकि इस आयोजन को हम एक स्मृति के रूप में सहेज कर रख पाएं। बरमाला प्रारंभ करें, सभी बरमाला प्रारंभ करें।
जी। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते नृगमस्मरामि लम्बोदरं परम सुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकर्णिवोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। हाँ, अब वरमाला डालें, पहले कन्या वर को डालें, प्रारंभ करें। ओम सर्वमंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियतः प्रणतास्मतामों द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तर्पशवे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि जतो यदः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशु। बोलो बागेश्वर धाम की जय। हाँ, सभी लोग वर भी वरमाला पहना दें। ओम तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपदे ते नृगमस्मरामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजया येषामिन्दिवरस्यामो हृदयस्थो जनार्दनः। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान। बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ये दिव्य और मनोरम क्षण हैं जो अपनी आंखों में समाने के योग्य हैं। बेटियों ने बरमाला डालकर इस नए जीवन का प्रारंभ कर दिया है। भारत के महापुरुषों ने, पूज्य साधु संतों ने उनके जीवन में शुभकामनाओं रूपी पुष्पों की वर्षा कर दी है। और वो थालियां जो भेंट स्वरूप बागेश्वर धाम परिवार इन बेटियों को सौंप रहा है, वो थालियां भी इनके हाथों में पहुंच रही हैं। और अगले जोड़े के रूप में अगली पंक्ति में सब लोग जल्दी से खड़े हो जाएं। रामचंद्र भगवान की पूजा। महाराज बद्रीनाथ वाला महाराज, नीचे की तरफ बैठा दें उन बेटियों को, बस वहीं रोक दें। नीचे की तरफ बैठा दें इन बेटियों को और बाकी रोक दें। साइमन जी जी जी। जो अगला जोड़ा है वो बैठ जाए, वो बैठ जाए। आगे की तरफ के जो लोग हैं वो बैठ जाएं। बेटियों को उपहार सामग्री स्वरूप एक तुलसी की माला, भगवान शालिग्राम का विग्रह
सोने और चांदी के जेवर और रामचरितमानस की पुस्तक भेंट कर रहे हैं। उनके साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी और सभी महापुरुष अपने हाथों से इन बेटियों को ये उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। बस इतने ही जोड़े रहेंगे, वहां बाकी रोक दें अभी, बाकी रोक दें अभी। जितने लोग आ गए हैं वो बैठ जाएं आगे की तरफ, बाकी रोक दें अभी। ये दिव्य और मनोरम क्षण जब अपने हाथों से साधु संत उन्हें उपहार सामग्री भेंट कर रहे हैं। और ये बहुत ही सुंदर क्षणों के साथ इस जोड़े ने, जो प्रथम पंक्ति में जो जोड़े थे, उन्होंने अपना नव दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर दिया है और इन्हें निश्चित रूप से एक अनूठे और अभूतपूर्व विवाह समारोह में सम्मिलित होने का अवसर मिला है। एक ऐसा समारोह जिसमें भारत के चारों दिशाओं से धर्म जगत की विभिन्न विभूतियां इन बेटियों को आशीर्वाद देने पहुंची हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान इन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी, मध्य प्रदेश लंदन से पधारे राजराजेश्वर महाराज जी, पूज्य आचार्य अनिरुद्धाचार्य जी, लंदन से राज परिवार के प्रतिनिधि के रूप में पधारे साइमन ओबन जी। ये बेटियां आज अपने भाग्य पर इतरा रही होंगी